हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आईवीआरडी, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने मेरी पिछली वीडियो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नहीं देखी है तो वो जाके पहले वो वीडियो देखे, ताकि आपको ये कंटेंट बेस बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो इससे पहले एक चीज़ और है कि जो हमारे न्यू दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें हमारे नरेन कॉमर्स ज्ञान चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस मैं डालता हूं उसका जो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आईवीआरडी, जिसको हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। आपको पता ही है ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो इकट्ठे इन्वेंट हुए थे। तो इसमें आईवीआरडी वाज इस्टेब्लिश, ये जो आईवीआरडी इस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी, जो ये हुआ था 5 दिसंबर 1945 को, एंड विद आईएमएफ ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा आईएमएफ और हमारा वर्ल्ड बैंक जो है ये इकट्ठे ही रिकमेंड में आए थे। ये आए थे दिसंबर 1945 को। ठीक है, तो जो हमारा जिसने इनको रेकमेंड किया था वो थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम की, क्योंकि हमारा जो जितना भी वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो इफेक्टेड हो गई थी, किससे? वार से, वर्ल्ड वार से हमारी जो इतनी भी इकोनॉमी थी वो इफेक्टेड हो गई थी, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ही 1945 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लेकर आना पड़ा। तो दोस्तों, ये आपने जो ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो ब्रेटन वुड जो नाम है, ये याद रखना है। ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड आईवीआरडी या फिर वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं इसको, इसने इसी कॉन्फ्रेंस में ये रेकमेंड हुए थे। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ब्रेटन वुड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुई थी इंटरनेशनल, तो वो आईएमएफ और आईवीआरडी, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं आईवीआरडी कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये रिकमेंड किया गया था, तो वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, इसके बाद बोलता, दैट इज द रीजन वाई आईएमएफ एंड आईवीआरडी कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विन। हाँ, इसको ब्रेटन वुड ट्विन भी बोलते हैं, क्योंकि आईएमएफ और आईवीआरडी जो वर्ल्ड बैंक है, ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें जो इनका जो है वो जन्म हुआ था, तो इसको हम ब्रेटन वुड ट्विन भी बोलते हैं। ठीक है, आईवीआरडी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन जून 1946। ठीक है, 1946 को ही आईवीआरडी या वर्ल्ड बैंक ने जो क्या किया था, अपनी जो है वो फंक्शनिंग की थी, कार्य में जो स्टार्ट किया था वो 1946 में किया था। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ कम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनको दो मतलब एक दोनों एक जैसी ही इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे जो आईएमएफ का जो मेंबर होता है, कोई भी कंट्री जो मेंबर होती है वो वर्ल्ड बैंक की ऑटोमेटिकली ही जो है वो मेंबर बन जाती है। ठीक है, वो था एम टू रिड्यूस पॉवर्टी इन मिडिल इनकम क्रेडिट वर्थी पुअरेस्ट कंट्री वाई प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो यही है कि रिड्यूस पॉवर्टी, मिडिल इनकम। ठीक है, रिड्यूस पॉवर्टी, जो जितने भी हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें जितनी भी हमारे पास प्योरेस्ट पीपल्स हैं, कंट्रीज हैं, उनकी प्योरिट मतलब उनकी उनको डेवलप करना ही इनका क्या था, एम था। और क्रेडिट वर्थी प्योरेस्ट कंट्री, जो प्योर कंट्री हैं, जो मतलब प्योर कंट्री जो क्या बोलते गरीब कंट्रीज हैं, उनको क्या देना, उनको कम दाम पर या कम रेट पर लोन प्रोवाइड करवाना और प्रमोट करना उनकी डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उनको क्या करना, प्रमोट करना, इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद IVRD Bank Group today consists of 5 closely association institutions preparing the role of development in the member nation of different area. These five are. अब देखो, ये जो IVRD है, IVRD बेसिकली हम इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है
जो वर्ल्ड बैंक का वो उसके 5 रीजनल ग्रुप हैं, इसके 5 रीजनल ग्रुप के साथ जुड़कर ही वर्ल्ड बैंक बनता है, और आईवीआरडी भी उस पांचों में से एक ग्रुप है। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये पांचों के पांचों कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला ग्रुप है वो है आईवीआरडी। जैसे आपको पता है कि जो आईवीआरडी है वो 1945 को इन्वेंट हुआ था। तो इसका जो काम यही था, आईवीआरडी का, इस ग्रुप का यही काम था कि जो जितनी भी वर्ल्ड वॉर में जो इकोनॉमीज जो डैमेज हो गई थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करना ही या डेवलप करना ही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था। तो दूसरा इसमें जो हमारा बोल सकते हैं इसका जो ग्रुप है वो दूसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों, ये जो ग्रुप है ये 1960 को ये क्या हुआ था, ये 1960 को ये बना था, 1960 को। तो दोस्तों, ये जो हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था है वो ये है कि मतलब ये क्या करता है कि प्योरेस्ट जो प्योर जो सॉरी प्योर जो गरीब नेशंस हैं उनको क्या करता है ये कंसेशन पर लोन प्रोवाइड करता है। एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कंसेशन पर लोन ग्रांट करता है, ठीक है, आईडीए। आईडीए को हम ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे आई एफ सी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये जो दोस्तों ये जो कॉरपोरेशन है ये 1950 सॉरी जो ये जो हुआ था 1956 को ये इन्वेंट हुआ था। और इसका जो मेन काम यही था कि ये ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट को, ताकि जितना भी जो हमारा जो प्राइवेट जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को इनकरेज करने के लिए, या फिर लेस डेवलपिंग जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको इनकरेज करता है ये आईएफसी। ठीक है, इसके बाद आगे मीगा है, जिसको हम मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बोलते हैं। ये 1988 को ये इन्वेंट हुआ था। ठीक है, तो इसका जो मेन जो पर्पस है वो है कि ये क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करवाता है किसी भी, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गारंटी प्रोवाइड करता है जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके जितना भी जो रिस्क होता है, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल रिस्क है या फिर इकोनॉमिकली रिस्क है, उसको ये उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, मेगा जो है वो एजेंसी बनाई गई जो कि ऐसे रिस्क से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ICSID। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये जो ICSID है ये एक ऐसा बोल सकते हैं ग्रुप है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जितने भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, जो वर्ल्ड बैंक में होते हैं, उस सभी का सेटलमेंट जो है, उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट जो है वो ICSID जो है वो करता है। और इसको 1966 को इसको बनाया गया था। ठीक है, 1966 को इसको बनाया गया था। और इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और इसमें कवर करने वाली है कि जो ये जो ICSD है, ICSID है, ठीक है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, यही एक ग्रुप है जिसमें जो है वो इंडिया जो है इसकी मेंबर नहीं है, जहाँ फिर बोल सकते हैं बाकी जो 4 कॉन्स्टिट्यूट हैं जो हमारे ग्रुप्स हैं, जैसे IVRD है, IC या IDA या मीगा है, इन चारों में ये हमारी इंडिया मेंबर है, पर इसमें मेंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव यही है, टू प्रोवाइड लॉन्ग रन कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज
फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, पर ये क्या करता है, लॉन्ग रन जो कैपिटल्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है जो हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड है टू इंश्योर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाए रखता है, उसको क्या बोल सकते हैं, माइनस में नहीं होने देता है, उसको बैलेंस बनाए रखने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद है टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी पूरा वर्ड है इसमें जो कैपिटल अमेंडेड नेशंस हैं उनकी वो कहीं पे भी किसी भी जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके बाद है टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट एंड अदर ऑफ प्रोजेक्ट मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करता है कि लोन्स प्रोवाइड या लोन ग्रांट करवाता है स्मॉल एंड लार्ज यूनिट के लिए। तो ये तो पता ही है क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये क्या करेगा, जो इतनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं उनको क्या करेगा, ये लोन प्रोवाइड करवाएगा या ग्रांट करवाएगा। ठीक है, इसके बाद टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन of development projects so as to bring about a smooth transference from the war time to peace economy। अब ये क्या करता है कि जितने भी जो भी इसकी डेवलप के प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंस होते हैं। ठीक है, मतलब जो स्मूथली जो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं टाइम टू टाइम किसी भी इकोनॉमी में। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद एक दोस्तों इसका छोटा सा एक डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस ये एक तो यही है कि आईबीआरडी जो है वो जो वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो कैपिटल प्रोवाइड या लोन प्रोवाइड करवाता है, और जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म लोन्स जो है प्रोवाइड करवाता है मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और भी है ध्यान रखने वाला कि एवरी कंट्री ऑफ द आईएमएफ ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि जो आईएमएफ का मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्विन है ब्रेटन वुड के, ये ट्विन बोलते हैं इनको, तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, बोलता है इफ़ ए कंट्री लीविंग द मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ, अगर कोई कंट्री क्या करती है आईएमएफ की मेंबरशिप को लीव करना चाहती है, छोड़ना चाहती है, और जो वर्ल्ड बैंक के साथ कंटिन्यू रखना चाहती है, तो उसके लिए 75% मेंबर्स के वोट उसके फेवर में होने चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, आईएमएफ की जो है वो मेंबरशिप को लीव कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, जो इसका वर्ल्ड बैंक, और जिसने आईएमएफ की वो नहीं देखी है, जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वीडियो नहीं देखी है, वो भी जाके वहाँ पे देखे। उसमें मैंने सारा मेन मेन पॉइंट इसके बताए हुए हैं। ठीक है, ये आईबीआरडी, ये वर्ल्ड बैंक के भी मैंने सारे के सारे मेन कंटेंट जो है वो उसमें डाले हुए हैं। तो अगर कोई भी आपने सजेशन देना है या फिर आपको कोई किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।